इनका जयंती मना करके हर विद्यालय में याद करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा की देवी यही है, न कि सरस्वती है। नहीं तो आस्था तो बड़े लोगों की है, बहुत बड़ी एक आबादी है जो सरस्वती को। अरे मैं आस्था पर कहा, मैं तो व्यवस्था पर चोट कर रहा हूँ भाई। जो आप ही के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सरस्वती, जो सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी है, और ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री पर नियत खराब हुआ और उन्होंने मतलब कि उनके साथ शादी कर लिया। तो आप खुद समझिए कि पूजा मतलब कि किसका होता है, चरित्रवान का या चरित्रहीन का। तो बीजेपी का सरकार बना तो वही मनुवादी सब बीजेपी में आ गया, और कल कांग्रेस का भी सरकार बनेगा तो वही लोग सब कांग्रेस में आ जाएगा। जो कांग्रेस में स्वर्ण लीडर हैं, मैं सबका बात नहीं बोल रहा हूँ, जो उसमें स्वर्ण लीडर हैं उनका मानसिकता ही यही है कि बहुजनों को हक अधिकार नहीं मिले। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। जिस तरीके से लगातार हिंदू धर्म और ग्रंथों को लेकर के विवादित बयान सामने आते रहता है, उसी कड़ी में आज जो है राजद के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने आज फिर एक बार फिर से जो है विवादित बयान दिया है मां सरस्वती को लेकर के। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि जो प्रार्थना की जाती है चरित्र वालों की जाती है, ना कि चरित्रहीन वालों की जाती है। मां सरस्वती को उन्होंने चरित्रहीन बताया है साफ तौर पर। उनका ये कहना है कि अभी जो विद्यालय है उनमें जो मां सरस्वती की प्रार्थना की जाती है उनमें मां सरस्वती की प्रार्थना नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि मां सरस्वती जो है चरित्रहीन है। ये उनका कहना। पहले वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को सुन लीजिए। कांग्रेस का सरकार चलाने वाले कौन लोग थे? मनुवादी भी उसी में थे, और जब बीजेपी का सरकार बना तो वही मनुवादी सब बीजेपी में आ गया, और कल कांग्रेस का भी सरकार बनेगा तो वही लोग सब कांग्रेस में आ जाएगा। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्का का दो पहलू। तो फिर कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन क्यों अभी चल रहा है और फिर INDIA भी बना रहे हैं आप? ये मेरा पर्सनल राय है भाई, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूं कि जो कांग्रेस में स्वर्ण लीडर हैं, मैं सबका बात नहीं बोल रहा हूं, जो उसमें स्वर्ण लीडर हैं उनका मानसिकता ही यही है कि बहुजनों को हक अधिकार नहीं मिले। तो फिर कांग्रेस के कुछ धड़ा को ही अगर आप मान लीजिए कि सामंती मानते हैं या सवर्ण मानते हैं, तो उस मामले में इस बिंदु पर आप पार्टी फोरम पर भी तो बात रख सकते हैं। समय के साथ परिवर्तन होता है। जो 90 के दशक के पहले का कांग्रेस था वो सामंतवाद और ब्राह्मणवाद को लेकर चलता था, लेकिन आज का जो कांग्रेस है वो समाजवाद को लेकर चल रहा है, मानववाद को लेकर चल रहा है, बदलाव हुआ है, इसलिए आज कांग्रेस के साथ। सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा लगवाना चाहते हैं या चित्र लगवाना चाहते हैं हर विद्यालय में? हर बाई फुले का प्रतिमा लगे, और उनका जो जिस तरह प्रार्थना होता है विद्यालय स्टार्ट में, इनका वंदना होना मतलब कि चाहिए। स्कूल में पढ़ाई शुरू होने से पहले हर रोज, और 3 जनवरी को इनका जयंती है, हर विद्यालय में 3 जनवरी को इनका जयंती मना करके हर विद्यालय में याद करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा की देवी यही है, न कि सरस्वती है। नहीं तो आस्था तो बड़े लोगों की है, बहुत बड़ी एक आबादी है जो सरस्वती को। अरे मैं आस्था पर कहा, मैं तो व्यवस्था पर चोट कर रहा हूँ भाई। जो आप ही के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सरस्वती, जो सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी है, और ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री पर नियत खराब हुआ और उन्होंने मतलब कि उनके साथ शादी कर लिया। तो आप खुद समझिए कि पूजा मतलब कि किसका होता है, चरित्रवान का या चरित्रहीन का। और ये भी चरित्रवान चरित्रहीन वाला बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये संत कबीर दास ने मतलब कहा है, मैं उनका कहा हुआ बात कह रहा हूं। उनका ग्रंथ आप मतलब पढ़ लीजिए। तो राजनीति में भी तो चरित्रहीन कई नेता ऐसे दिखते हैं जिनके बारे में धारणा है या समाज मानता है, वैसे लोग बड़े बड़े पदों पर चले जाते हैं। सजा मिलता है ना। जो नेता बलात्कार करता है, जो नेता चोरी करता है, अपहरण करता है, उसको सजा मिलता है ना। लेकिन जो आपकी बीजेपी का सरकार चल रहा है वो मतलब स्पष्ट महिला खिलाड़ियों के साथ बृजभूषण सिंह ने क्या क्या किया और सरकार उसको अपने साथे रखा हुआ है। और इसलिए रखा हुआ है
कि मनुस्मृति में मतलब कि वही अधिकार उसको है। मनुस्मृति में बहुजनों का कोई अधिकार नहीं है। आप जो आयोजन कर रहे हैं डेहरी के पड़ाव मैदान में, उसमें जो आपने अतिथि आमंत्रित किया है उसमें डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं जो हिंदुत्व और सनातन के विरुद्ध बोलते रहे और उसके लिए सुर्खियों में आए हैं। केंद्र सरकार द्वारा कथित तौर पर हटा दिए गए डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं जो प्रोफेसर हैं। अर्जक संघ के अरुण गुप्ता और अन्य लोग हैं। मकसद क्या है आपका? कहीं ना कहीं तो कोई राजनीतिक एजेंडा होगा। आप पत्रकार हैं, आप हमें बता दीजिए कि ब्राह्मणों का लिखा हुआ जितना भी ग्रंथ है उस ग्रंथ में कहीं हिंदू शब्द है क्या? अगर हिंदू शब्द है तो हिंदू का बात करिए। अरे भाई हम हिंदू हैं ही नहीं, हम 90% के लोग कथा कथित हैं, मतलब शूद्र हैं। हम शूद्र हैं और ब्राह्मणों ने शूद्रों को हजारों साल शिक्षा से वंचित रखा ताकि उन्होंने अपने पूर्वजों को पहचाने नहीं, अपना अधिकार नहीं समझे। उसी में 85% 90% शूद्रों को जगाने के लिए, अपना अधिकार समझाने के लिए इस कार्यक्रम को रखा है। और मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि ब्राह्मण है बाकी सब लोग शूद्र हैं देश में? देश में 15% अभी आप ही के भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया ना कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। 3% अगर श्रेष्ठ है तो 97% क्या है? जाकर पूछ लीजिए उनसे, वो तो शूद्र न है। और 3% और जब सम्राट चौधरी ने ये बयान देने से पहले एक गुलामी स्वीकार कर लिया उसका कि मैं भाई तुम्हारा गुलाम हूं। मतलब आने वाले लोकसभा चुनाव में राजद का एजेंडा यही रहेगा, शूद्र बनाम अन्य या ब्राह्मण बनाम अन्य शूद्र। हम ये सामाजिक बदलाव की बात कर रहा हूं, मैं राजनीतिक बदलाव इसका राजद से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरे बहुजन समाज के लोगों का भविष्य का बात है। हम प्रकाश की तरह, हम पूरे बहुजन समाज के लोगों को जो 97% भारत के मूल निवासी हैं, 97% जो भारत के मूल निवासी हैं, 3% विदेशियों से मैं 97% के मूल निवासियों को मानसिक गुलामी से आजाद कराना चाहता हूँ। तो आपने साफ तौर पे सुना जो फतेह बहादुर सिंह है, राजद के विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि विद्यालय में माँ सरस्वती की प्रार्थना ना हो करके अब जो है सावित्रीबाई फुले का प्रार्थना की जानी चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती को उन्होंने जो है फतेह बहादुर सिंह बता रहे हैं कि माँ सरस्वती जो है चरित्रहीन है और उनकी जो है प्रार्थना स्कूलों में, विद्यालयों में जो है नहीं करनी चाहिए, और जो सावित्रीबाई फुले हैं उनका प्रार्थना की जानी चाहिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए एक न्यूज़ 24। आपका इस वीडियो पे क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।